जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो अभी मैं आप लोगों को बालकांड का मास पारायण का 8वां विश्राम लेकर आई हूँ। और अभी जो प्रसंग चल रहा है यहाँ पर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी तथा माता सीता का जो है यानी कि धनुष यज्ञ जहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर श्री रामचंद्र जी पहुँच गए हैं। विश्वामित्र जी जो है वो लेकर गए हैं उनको। यहाँ का भी प्रसंग चल रहा है। तो चलिए आगे की कहानी क्या है उसको पढ़ते हैं। आगे का प्रसंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से जरूर बात करेंगे। तो पढ़ते हैं। कही मृदु वचन विनीत तिन्ह बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थर अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेष्ठों के स्त्री पुरुष को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। यानी कि जो वहाँ के जो उनके विश्वास पत्र जो सेवक थे, जिन्होंने जनक जी ने जिनको बुलाया था, उन्होंने सभी सेवकों को कोमल नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु जितने भी सभी श्रेणी के लोग थे, सभी स्त्री पुरुष थे, उनको योग स्थान पर बैठाया। राजकुमार ते ही अवसर आए, मानहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है। यानी कि कहते हैं कि उसी समय राजकुमार यानी कि राम लक्ष्मण वहां पर आए थे और उनकी सुंदरता यानी इतनी अच्छी है कि उनके शरीरों पर छा रही हो। और सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के यानी कि गुणों के जो है समुद्र, अतुर और उत्तम वीर है। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महुजुरे जुग ब्रध पूरे। जिनके यह रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। वह राजा के समान में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ताड़ा गढ़ों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति, उन्होंने वैसी ही देखी। मतलब जो देखने आए थे वहां के नगरवासी, जिनकी जैसी भावना थी वो वैसे ही उनको देखे थे। इतने सुशोभित हो रहे थे, राजा के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे तारागणों के बीच में पूर्ण चंद्रमा हो। देख ही रूप महारन धीरा, मानहु वीर रसुधारे शरीरा। डरे कुटिलन प्रभु निहारी, मानहु भयानक मूर्ति भारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। महान रणधीर यानी कि राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनि पे वेशा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवा सिंह देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। छल से जो राक्षस वहां राजा के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। यानी कि जो राजा के यहाँ यानी जनक जी के यहाँ जो छल से जो राक्षस वहां राजा के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। और नगरवासियों ने दोनों भाइयों को यानी कि श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। सियावर रामचंद्र की जय।